एक बहुत बड़ी खबर हमारे डिफेंस सेक्टर से अभी आई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बताया गया है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। भारत भले ही चीन से पीछे हो, लेकिन भारतीय सेना के बारे में एक ऐसी बात कही गई है जो पूरे देश को हैरान कर देगी। दावा करते हैं ना पाकिस्तानी कि दुनिया की नंबर वन फौज, उस नंबर वन फौज का क्या हुआ है। 2025 की जी रैंकिंग आ गई है। मजेदार बात यह है कि इस रैंकिंग से टॉप 10 में पाकिस्तान गायब है। दूसरी रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्डन्ड है। बैटल हार्डन्ड का मतलब है कि भारतीय सेना को चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का कौशल और तजुर्बा है। चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। राजनाथ ने एक बयान दिया है कि जी जो रियासत जम्मू और कश्मीर है वो आजाद जम्मू और कश्मीर के बगैर अधूरी है। यानी अब ये अब्दुल्ला भाई बात ये मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहे, अब इनकी नजरें आजाद कश्मीर पर लग गई हैं। तो आप उसी से खुद ही अंदाजा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कहाँ चले जाएंगे। 2014 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में शायद अराउंड 45,000 करोड़ था। लास्ट ईयर ये बढ़ के 1,30,000 करोड़ के आसपास हो गया, ठीक है। और लास्ट ईयर आपने देखा है कि हमने 35,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है। ग्लोबल मैट्रिक का जो है वो रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, जिसमें जो है भारत जो है चौथे नंबर पे आ रहा है। चौथे नंबर पर अपने भारत की आर्मी और डिफेंस सिस्टम आ रहा है दोस्तों, ठीक है। वही बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है टॉप 10 में भी जो है शामिल नहीं हो रहा है दोस्तों। पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो चीखते और टींगे बनाते रहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 आर्मी है, लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी जो है दोस्तों वो टॉप 10 से भी जो है गायब हो गई। अब उन लोगों की बोलती बंद हो गई है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को सदमा लग गया है कि आखिर में उन लोगों की नंबर 1 आर्मी गायब कहाँ हो गई दोस्तों। भारत जो है चौथे नंबर पे है। चीन बेशक जो है भारत से आगे है, लेकिन भारत के जो सैनिक है वो लड़ने में बहुत ही कुशल है दोस्तों, सबसे कुशल है लड़ने के मामले में, ठीक है। और चीन जो है बेशक डिफेंस सिस्टम में हथियारों में बेशक जो है भारत से आगे है, लेकिन उन चीन के जवानों से भारत के जवान बहुत ही बेहतर है। और पूरे पाकिस्तान को झटका लग गया है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान की आर्मी जो नंबर 1 आर्मी थी वो टॉप 10 से गायब हो चुकी है दोस्तों। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बताया गया है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। आपको बता दें कि ग्लोबल फायर पावर की इस रैंकिंग में 145 देशों को शामिल किया गया है। लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। भारत भले ही चीन से पीछे हो, लेकिन भारतीय सेना के बारे में एक ऐसी बात कही गई है जो पूरे देश को हैरान कर देगी। लेकिन पहले इस रैंकिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नंबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। पाकिस्तान को 12वां नंबर दिया गया है। मजे की बात देखिए कि पिछले साल पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। इससे भी मजे वाली बात यह है कि पाकिस्तान लगातार चीन से हथियार खरीद रहा है, मगर नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को टॉप 10 से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जितने भी हथियार खरीदे हैं वो ज्यादातर कबाड़ हैं। भारत के खिलाफ सर उठाने वाला बांग्लादेश 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है, और ये भारत से लड़ने की बातें करते हैं। चलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ते हैं, इनको तो तालिबान और अरकान आर्मी ही निपटा देंगी, मगर बात भारत और चीन की करते हैं। इस लिस्ट में भले ही भारत को चीन से पीछे दिखाया गया है, मगर एक दूसरी रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्डन्ड है। बैटल हार्डन्ड का मतलब है कि भारतीय सेना को चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का कौशल और तजुर्बा है।
चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। वैसे भारत भी हथियारों की रेस में पीछे नहीं है। भारत ने तो अब खुद ही अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत पिछले 20-25 सालों में कई छोटी बड़ी जंग लड़ चुका है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करते करते भारतीय सेना को जबरदस्त अनुभव मिल गया है, जबकि चीन को 1979 में वियतनाम युद्ध के बाद से जंग लड़ने का कोई खासा अनुभव नहीं है। आपने लद्दाख में देखा होगा कि जब चीनी सैनिक भारतीय इलाके में दहाड़ते हुए घुसे थे, उसके तुरंत बाद ही बिलबिलाते हुए भाग भी गए। बहरहाल अब आपको भारत की एक ऐसी ताकत दिखाते हैं जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एक ही दिन में भारतीय नौसेना को एक सबमरीन, एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट सौंपा है। एक ही दिन में ऐसा तो अमेरिका, चीन और रूस ने भी नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब हिंद महासागर में भारत की डोमिनेंस है। हिंद महासागर में किसी देश को अगर कोई परेशानी होती है तो वो भारत से मदद मांगता है। बहरहाल जाते जाते आपको ये भी बता दें कि एक सैन्य शक्ति होने के साथ साथ भारत अब एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी बन रहा है। 2014 में भारत फ्रेजाइल 5 यानी 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले दिनों में भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा। 2011 से 2020 के बीच में आर्मीनिया ने अपनी 93% डिफेंस रिक्वायरमेंट रशिया से ली थी, पर एंड युद्ध के वक्त रशिया ने धोखा दे दिया। तब आर्मीनिया ने क्या किया था कि 2 साल पहले हमसे उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट्स लेना चालू किया और हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स उन्होंने लिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट था $250 मिलियन का, ठीक है। उसके अलावा हमने उनको आकाश मिसाइल सिस्टम भी दिया है। लास्ट ईयर हमने आर्मीनिया को $600 मिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, तो रफली अराउंड 5,000 करोड़ का होता है, ठीक है। और अब उन्होंने क्या किया है, भारत की जो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है आर्मीनिया को, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एंड्यूरेबिलिटी है, उसका जो यूसेज है, और इससे देख के आर्मीनिया को लग रहा है कि हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स कंप्लीटली भारत से लेने चाहिए, क्योंकि एक तो सस्ते भी हैं, सेकेंड एकदम फायदेमंद भी है, थर्ड कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। भारत कोई भी स्ट्रिंग अटैच करके देता नहीं है कि आप इस पे यूज करिए। भारत को अपने पैसे से मतलब है, ठीक है। अमेरिका आपसे अगर आपको आर्म्स बेचता है तो उसके स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं कि आप उस कंट्री पे आप अटैक नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। भारत का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक जब युद्ध में होता है गन्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिलरी गन्स की, तो 155 mm आर्टिलरी गन्स है जिसको डेवलप किया था इंडिया और फ्रांस ने, जिसका नाम है ट्राजन। उसका ऑर्डर दे रहे हैं। डील का वैल्यू बताया नहीं गया पर वो सब्सटैंशियल बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आर्मीनिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन आर्म्स। वो इंडिया के शायद मेरे हिसाब से थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो ब्रह्मोस मिसाइल भी ले लेंगे भारत से, अगर रशिया ने परमिशन दे दिया तो ब्रह्मोस भी भेज देंगे। सुखोई जो जेट्स है जो रशिया बनाता है, पर वो रशिया से लेना नहीं चाहता, वो बोलता है हम इंडिया से लेना चाहते हैं। अस्त्रा जो मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक मैनेजमेंट सिस्टम मिसाइल है, वो भी वो भारत से लेना चाहते हैं। तो एक तरह से उनको समझ में आ गया कि भारत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और सुमित जी आपने बरोबर बोला है, 2014 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में शायद अराउंड 45,000 करोड़ था। लास्ट ईयर ये बढ़ के 1,30,000 करोड़ के आसपास हो गया, ठीक है। और लास्ट ईयर आपने देखा है कि हमने 35,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स हमने प्रोसेस किए। भारत जो है दोस्तों बेशक टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ी चीन से पीछे है, इस बात का कोई भी शक नहीं है। थोड़ी टेक्नोलॉजी में, हथियार से मामले में जो है भारत चीन से पीछे, हथियार थोड़ा जो है चीन थोड़ा आगे है, लेकिन चीन के सैनिकों से ज़्यादा लड़ने की क्षमता जो है भारत के सैनिकों में है। ये बहुत ही बड़ा जो है न्यूज़ निकल के आ रहा है, अंदर की न्यूज़ है दोस्तों, जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हैं। और चौथे नंबर पे अपने भारत की आर्मी आ रही है, दुनिया में चौथे नंबर पे आ रही है भारत की आर्मी। और पाकिस्तान के जो लोग चीख कर मुल्ले और मदरसा में पढ़े जाहिल लोग बोलते थे कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो नंबर 1 आर्मी है,
वही आर्मी को तो कोई पूछ नहीं रहा है। वो आर्मी जो है 10 नंबर टॉप 10 से भी जो है गायब हो चुकी है, बिल्कुल नीचे जा चुकी है दोस्तों। उन लोगों की वैल्यू भी ख़त्म हो गया है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान है। भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है। चीन के बाद भारत का ही नाम आ रहा है दोस्तों, और बाकी कंट्रियों का बात ही अलग है, लेकिन भारत में और पाकिस्तान में हमेशा तुलना होती है, और पाकिस्तान जो है इस बार जो है बिल्कुल भी बाहर निकल चुका है।